तो क्वेश्चन 4 है, इवेलुएट्स फॉर द फॉलोइंग्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। क्या है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। कितना है, 339 का स्क्वायर बताना है क्या है। तो देखिए क्या है, 399। आपको कुछ फार्मूला बताए थे कि a माइनस बी से भी बन सकता है, a प्लस बी के भी फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तब वो फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो देखिए यह क्या है, 399 है, यानी कि 400 से जस्ट एक कम है। 400 से एक जस्ट कम है, तो लिखिए यहाँ 400 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं आप 400 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में भर कीजिए। तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर क्या है, यानी 400 का 400 स्क्वायर लिखिए, 400 स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी क्या है, तब लियो 1 है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए क्या है, तो 400 है, बी क्या है, इंटू 1 है, ठीक है। अब इसको लिखिए, तो ये क्या है, 400 इंटू स्क्वायर, 400 इंटू 400 कीजिए, कितना आएगा। ठीक है, पहले देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 है। कितना, 0 2। आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, दुगना हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये है क्या, स्क्वायर प्लस 1 है, 1 लीजिए, -2ab लिखिएगा तो कितना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 2 इंटू 4 कीजिएगा, कितना 8 आएगा, कितना जीरो है, 2 जीरो, यानी कि 800 माइनस होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या है, 1,60,000, इसको जोड़िए 1 के साथ तो कितना होगा, 1,16,001 होगा सिर्फ, ठीक है। इसको 1,16,000 को सेपरेट कीजिए 800 के साथ, तो 800 सेपरेट करिएगा ना, 0 0, यहाँ पे कितना आएगा, 2 9 2 9 5 और 1, ठीक है। यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 कीजिए, तब 1 5 9 2 0 और यहाँ पे 1, 399 का स्क्वायर कितना आया, तो आप बोलिएगा 159201, ये आपका आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 है, क्या है, 62 का होल स्क्वायर बताना, ठीक है। 62 है, आप 62 को क्या लिख सकते हैं, तब बोलेगा 60 प्लस 2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। तो ए स्क्वायर कितना, यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए 2 है, इंटू बी क्या है, 60 यानी कि 60 लिखिए। अब क्या है, 60 का स्क्वायर कीजिएगा, पहले 6 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, तो 6 का 36, तो 3 6 कितना, एक जीरो है, स्क्वायर करते हैं तो क्या था, उसका दुगना हो जाता है, जैसे एक जीरो रहता है तो 2 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 जीरो हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, समझे। प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आया, प्लस 2ab, ठीक है। 2 इंटू 2 कीजिएगा कितना आया, 4 आया, 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आया, 4 इंटू 6 कीजिएगा, 4 इंटू 6 कीजिएगा कितना, 24, यानी 2 4 और एक जीरो है, एक जीरो जीरो। अब देखिए क्या, 3600 है, 4240। अब ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 0 प्लस 4 प्लस 0 यानी कि 4 ही आएगा, 4। सेकंड डिजिट देखिए, यहाँ 4 है, 4 और यहाँ पे 0 है, यानी कि 4 ही आएगा। उसके बाद क्या, थर्ड डिजिट देखिए, थर्ड डिजिट कितना है, तब बोलिए 2 है और 6, 2 6 को जोड़िए कितना आएगा, 8 लिखिए। फोर्थ डिजिट में क्या है, तो सिर्फ 3 है, तो 3 है। तो 62 का क्या होल स्क्वायर है, कितना है, तो आप बोलिएगा 3844 आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 103 इंटू 97 है, ठीक। इसको बता देते हैं कि किस तरह से ये ब्रेक होगा। देखिए ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि देखिए ये 100 है, 103 है, यानी कि 100 से 3 जाता है, ठीक है। ये कितना 97, यानी कि 100 से 3 कम है, यानी पर लिखिए 100 प्लस 3, ठीक है, इंटू 97 को क्या लिख सकते हो, तब बोलेगा 100 माइनस 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखिए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 1। आपको क्या बोलता है, स्क्वायर कीजिएगा जितना रहेगा उसका डबल हो जाएगा, समझे। जैसे 3 गो स्क्वायर रहेगा तो 3 3 कितना, तो उसका डबल कीजिएगा तो 6 आएगा, समझे। तो यहाँ 2 गो है तो 2 गुना 4 होगा, 1 2 3 4 स्क्वायर में उस तरह से होगा। माइनस यहाँ पे 9 कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1 9 9 0 और 9, ये आपका आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको होमवर्क रहा, ये कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए 3 और 6 सेम पैटर्न से बनेगा। आपको ये 5 बता देते हैं। 5 जगह क्या है, देखिए ये आपका ए है, ये ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, जो अभी पहले बनाए वही फॉर्म में बनेगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो देखिए 85 उसका क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है और होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये फॉर्म में तोड़िए। 85 है तो 85 प्लस 75 इंटू 85 माइनस 75। अब इसको जोड़िए 5 5 0 8 और 7 क्या 15 आया, 15 और 1 यानी कि 16 इंटू यहाँ के 85 और 75, 85 और 75 कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। अब इसको इंटू कीजिएगा तो देखिए 0 इंटू, देखिए 16 है इंटू 1, 16 इंटू 1 कीजिए तो 16 आएगा। और कितना जीरो है वो देखिए तो 1 2, यानी कि 2 जीरो दे दिया, तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की ओर। तो क्या है, सेम देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। आपको एक्स का वैल्यू यानी कि 13x दिया हुआ, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करना है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिए, ये राइट साइड को। तो क्या है 78 प्लस 42 और 78 माइनस 42, ठीक है। राइट लेफ्ट साइड में क्या आएगा तो 36x है। अब इसको ऐड कीजिए कितना 0, यहाँ पे 12 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना 6, यहाँ पे 7 से 4 घटाइए कितना आएगा 3, तो देखिए यहाँ पे 36x। अब देखिए ये x का वैल्यू निकालना, x इक्वल टू यहाँ 120 इंटू 36 बाई एक्स नीचे से चल जाएगा। तो देखिए ये 36 कैंसिल, क्या बचा है 120 बचा है, तो x का वैल्यू कितना है 120, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क रहा, ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या है आपको फैक्टर करना है, इसका बताना है कि फैक्टर क्या होगा। तो देखिए क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77, ठीक है। इसका फैक्टर बताना आपको इस तरह फैक्टर बताने के लिए क्या बताया था आपको कि जो जेड का कोफिशिएंट, ठीक है, जेड का कोफिशिएंट और जो सी के साथ रहेगा, जो विदाउट जेड के साथ रहेगा वो उसका इंटू होगा, ठीक है।
तो देखिए ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या बताए थे, जो जेड का कोफिशिएंट, ठीक है, और जो सी रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या करना, इनटू करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1, जेड का कोफिशिएंट 1 है, इंटू 77, 1 इंटू 77 कीजिए कितना आया, तो आप बोलेगा 77 आया। कितना आया, 77 आया, ठीक है, 77 आया। अब 77 को फैक्टर कीजिए, तो ये आप बोलेगा कि यहाँ पे आएगा 7, 7 से कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 11, यानी कि 11 लिखिए, यहाँ पे 1, यानी कि एक 7 है और 11 है, बस दो ही फैक्टर आया। कितना है, 7 और 11, उसके बाद तो और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 7 और 11। अब देखिए 7 और 11। अब बताइए यहाँ आपको 4 लाना है, क्या लाना है आपको, 4 लाना है, ठीक है, 4 लाना है, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ में भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि -4 लाना है। तो बताइए 11 और 7 किस तरह से आप 4 ला सकते हैं, आपको 4 लाना है, वो भी माइनस में 4। तो आप बोलेगा -11 आप +7 करेंगे तो आ जाएगा कितना, -4 आ जाएगा, तो -4 आया। और दोनों को इंटू करेंगे तो -77, यानी कि देखिए ये -77 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि -11 और +7 को लीजिए, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है, क्या बोला, -11 और ये जेड रहेगा, जो कोफिशिएंट रहेगा उसी को लीजिए, वेरिएबल, सॉरी, जो वेरिएबल के साथ रहेगा उसको लीजिए, तो जेड है +7z, ठीक है। ये 77 माइनस, तो लिखिए -77, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए क्या है, अब ये दोनों में जेड स्क्वायर -11, जेड में कॉमन क्या है, तो आप बोलिएगा जेड, क्या है कॉमन है, जेड, तो जेड कॉमन लीजिए। जेड स्क्वायर को जेड से डिवाइड, जेड स्क्वायर को जेड से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, सिर्फ जेड बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ जेड। तो यहाँ पे लिखिए जेड -11 इंटू जेड कीजिएगा, और जेड 11z को डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ 11 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 11। तो यहाँ पे लिखिए 11, उसके बाद क्या है, +7। अब देखिए 7z को 7 के साथ डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, सिर्फ जेड बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए जेड, जेड, यहाँ पे जेड -7 को डिवाइड कीजिएगा 77 के साथ, 7 को डिवाइड कीजिएगा 77 के साथ, कितना आएगा, 11। तो देखिए जेड -11, जेड -11 सेम आया, जेड -11, जेड -11 दोनों में सेम आया। तो यहाँ पे लिखिए जेड -11, एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर क्या है, जेड +7, यानी कि जो बचा जेड +7 है, यानी जेड +7। तो इसका दो फैक्टर हुआ, समझे। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 3 रहता, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे अगर जेड का पावर 3 रहता, तो यहाँ पे 3 जेड का वैल्यू 3 निकलता, जैसे 2 को फैक्टर आया उसमें 3 फैक्टर आता। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो अभी बात नेक्स्ट क्लास में आएगा क्वेश्चन सब, तो वो बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम 1 वाला बना उसी तरह सेम 2 वाला भी उसी तरह बनेगा, 3 क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से बनेगा, उसका फैक्टर कीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं आपको, क्या है, 49x² -64, 49x² -64, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। तो आपको ये कौन सा फार्मूला आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, तो आप बोलिएगा a² -b² का फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये a² का फॉर्म में है, ये b² का फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए। फर्स्ट वाला क्या है, ये a² है, ये है b²। तो क्या आता है, a², पहले a, ठीक है, पहले इसको ब्रेक कीजिएगा, 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर आता है, तब बोलेगा 7 का स्क्वायर आता है, 7x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखिए 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है, तब बोलिएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 लीजिए। अब क्या करना है नेक्स्ट,
अब आप इसको ब्रेक कीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी यानी 7x प्लस 8 और एक 7x माइनस 8, ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, आपको फैक्टर करना है इसका, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे x² तो ठीक है, आप समझ रहे x² का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, -1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा। तो देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये y² है, y², ठीक है। ये क्या है 2y, यहाँ 1 है, वो ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा आइडेंटिटी है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। सब में माइनस दिया हुआ, सब में माइनस दिया हुआ, तो आप कॉमन ले सकते हैं माइनस, अगर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आएगा x² का x² रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से -1 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस प्लस 2y प्लस y², ये है। अब क्या करना है इसको, ये वाला देखिए y² 1 प्लस 2y, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको a² प्लस b² का फॉर्म में है, तो इसको वही फॉर्म में ब्रेक कीजिए, तो x² के x² रहने दीजिए, माइनस a² क्या है यानी कि y प्लस b क्या है 1 है, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab को आप इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दिए, अब क्या है x² और क्या है y प्लस 1 का स्क्वायर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये किस फॉर्म में है, ये कौन सा आइडेंटिटी है, तो आप बोलिएगा आइडेंटिटी नंबर 3 है। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, क्या बोलता है कि ये आपका a² है, ये आपका b² है माइनस, तो a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला आता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a क्या है, तो बोले x है, प्लस बी क्या है, तो यहाँ प्लस y प्लस 1 लिखिए, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट क्या है a माइनस बी, यानी कि x लिखिए, यहाँ पर माइनस लिखिए y, फिर यहाँ पे माइनस दीजिए 1, समझे। तो ये आपका आंसर हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, तो ये सेम a² माइनस b² सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्म में, वो कैसे देखिए, ये x माइनस ए लिखा हो ना, आप इसको एक यूनिट मानिए, यानी कि a ही मानिए इसको, चाहे x मानिए, एक चीज़ मानिए a मानिए, ठीक है। आज ये क्या है आपको पता है a माइनस बी, एक्स माइनस वाई को क्या लिए a लिए, तो यहाँ भी a होगा, ठीक। अब ये a का स्क्वायर देखिए, ऊपर स्क्वायर है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई को आप क्या लेट किए हैं कि a है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a² हो जाएगा, यहाँ पे होगा a, क्योंकि x माइनस ए दोनों जगह में x माइनस है इसीलिए, तो अब ये a² हो गया a²। अब इसको ब्रेक डाउन करना है इसको, तो क्या है 4a² है, ठीक है। तो 4a² को आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab लिखे 2 इंटू ए क्या है अभी 2a है, बी अभी बताना है, ठीक है। बी क्या है प्लस 9 का स्क्वायर है, यानी कि आप 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 है, यानी कि इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखिए इंटू, देखिए इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर,
थ्री स्क्वायर कैसे लिखें, 9 का स्क्वायर होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो उसके लिए लिखे 3। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोले ए माइनस बी का फॉर्म लिख सकते हैं, तो लिखिए 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए का वैल्यू क्या लेट किए हैं, ए का वैल्यू क्या लेट किए हैं, तो आप लिए एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे लिख एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई, लिखिए यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपको होमवर्क रहा है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, ये 9 8 वाला सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में है। जो 9 वाला है, 9 वाला किस फॉर्म में बनेगा, तो ये देखिए यहाँ 3 यूनिट है, देखिए 3 को वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यानी कि आपको आइडेंटिटी नंबर 4 का यूज होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का फॉर्म में बनेगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।